जय मसीह की मेरे प्यारे मसीह लोगों, कैसे हो आप सभी। मेरा विश्वास है कि आप सभी लोग प्रभु यीशु मसीह में आनंदित और वचन में बढ़ रहे होंगे और इसलिए ही आपने ये वीडियो भी प्ले किया है कि आप कुछ और भी सीखो, क्योंकि एक सच्चा मसीही हमेशा वचनों को और परमेश्वर की बातों को सीखने के लिए उत्सुक रहता है। वो जानता है कि मेरा आशीषों का मूल स्रोत वचन ही है। मेरे प्रियो, ये वीडियो पिछले वीडियो का पार्ट 2 है। पिछले वीडियो में हम सीख चुके हैं कि पवित्र आत्मा हमें कब मिलता है, क्यों मिलता है, उसकी क्या इच्छा है हमारे लाइफ में और वो कैसे हमें ब्लेस करता है। हालेलुया। तो अब आगे प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 17 में लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। हालेलुया। तो मेरे लोगों, परमेश्वर क्यों सब मनुष्य पर आत्मा उंडेल देंगे, ये मैंने समझाया आपको पिछले पार्ट में। अब आगे समझते हैं। लिखा तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। भविष्यवाणी का वरदान दोस्तों दूसरों के लिए होता है। इससे हम दूसरों का अच्छा कर सकते हैं। इसलिए लिखा जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। तो मतलब है कि जब आत्मा का उंडेला जाना हमारे ऊपर होता है तो हम दूसरों का भलाई करने का सोचते हैं। इसलिए कलीसिया की उन्नति चाहते हैं कि परमेश्वर किसी को दुख में रहने ना दे। तो हम मिलते हैं फिर किसी से तो कहते हैं भाई तुम ब्लेस हो, गॉड ब्लेस यू, तुम आजाद हो। और किसी गरीब को मिलते हैं तो कहते हैं तुम अब से गरीब नहीं रहोगे, तुम आशीषित हो। तो मेरे दोस्तों, ये सब कहना भी एक शुरुआती भविष्यवाणी है। जब हम किसी के लिए यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा बोलते हैं तो इसका मतलब हम सामने वाले के लिए प्रोफेसी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर मुंह के फलों का सृजनहार है। जो हम बोलते हैं विश्वास के साथ वो परमेश्वर पूरा कर देते हैं। जब हम परमेश्वर की संगति में बने रहते हैं तो परमेश्वर फिर हमारे लिए कहते हैं कि बातें तू करेगा और पूरा करने का जिम्मेवारी मेरा होगा। इसलिए बाइबल कहता है तुम आशीष के वारिस हो, तुम आशीष ही देना सबको। इसलिए ही यीशु ने चेलों से कहा कि जिसके घर जाओ उसके लिए शांति का वचन कहना मुंह से। अगर घर के लोगों ने ग्रहण किया तो वो आशीष उनके ऊपर बनी रहेगी और अगर उन्होंने ग्रहण नहीं किया तो वो आशीष तुम्हारे पास वापस लौट आएगी। हालेलुया। दोस्तों, क्या ये वचन किसे कहा जा रहा है आपको पता है? आपके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि ये वचन एक कलीसिया को कहा जा रहा है। आप एक बार ध्यान से पढ़े कि क्या लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। हालेलुया। पहले कहता है परमेश्वर की सब में आत्मा उंडेलूंगा, फिर कहता है तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणियां करेंगी। यहाँ हमें समझना है कि जब आत्मा सब में आएगा तो भविष्यवाणियां सब करेंगी। ऐसा क्यों नहीं लिखा? क्योंकि दोस्तों, हर एक जो कलीसिया में आपको दिखता है वो कलीसिया का असल में होता नहीं। लोग संतान बनने का दिखावा तो करते हैं पर है नहीं, क्योंकि हर कोई परमेश्वर के साथ हर परिस्थितियों में जुड़ा नहीं रह सकता। वे लोग खुदा से एक सा प्रेम नहीं कर सकते हैं। उनको आशीष लेना पसंद है, बस इसलिए ही वो लोग कलीसिया से जुड़े हैं अभी। इसलिए पौलुस कहता है कलीसिया में कुत्तों से सावधान, क्योंकि हर कोई लिखा मसीह का अंग नहीं। कहता है बुलाए हुए तो बहुत है पर चुने हुए थोड़े हैं। इसीलिए ही जब पिता आत्मा को उंडेलता है तो आत्मा आकर हमारे अंदर हर चीज को परखता है और जब बुराई ही पाता है तो निराश होकर चला जाता है। पर जब सब कुछ सही पाता है, आदर योग्य पाता है हमारे कैरेक्टर को, तो तब वो वचन के अनुसार अपने पवित्र आत्मा के वरदानों को हमें देता है और वचन पूरा करता है कि तुम्हारे बेटियां और बेटे भविष्यवाणियां करेंगे। हालेलुया। याद रखें, हर कोई नहीं करेगा, केवल वही जो सच में परमेश्वर का संतान है, जो कलीसिया में वचन सुनने और सीखने के द्वारा मसीह में उसका जन्म हुआ है। पॉइंट करेंगे इस बात को दोस्तों कि उसका नाम भी इस लिस्ट में नहीं होगा जो खुद को क्रिश्चियन कास्ट के कहते हैं, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा जाति प्रमाण पत्र नहीं चलने वाला। स्वर्ग जाने का एक ही शर्त है कि तुम कलीसिया से जन्मे हुए रहो, उसकी शिक्षाओं को मानते हुए चला करो। तो आत्मा का वरदान उसको ही मिलता है जो परीक्षा में
भी धीरज नहीं छोड़ता और विश्वास योग्य बना रहता है। जिसने खुदा से दूर जाने के अवसर को कूड़ा समझ के ठुकरा दिया। लिखा है, कोड़े जो सहता है वही असली संतान माना जाता है। मैं आप सबको बताना चाहूँगा दोस्तों कि एक बार परमेश्वर के एक महान दास डीजीएस दिनाकरन जी और उनकी जवान बेटी इवेंजलिन, जिसे वो एंजल बुलाया करते थे, और उनकी वाइफ तीनों कार में कहीं जा रहे थे और उनका अचानक एक्सीडेंट हो गया, जिस कारण उनकी बेटी का डेथ हो गया वहीं। और वो सदमे में आ गए कि ये मेरे साथ क्या हो गया, क्यों हो गया। बहुत दिनों उन्होंने प्रार्थना किया और एक दिन यीशु मसीह ने कहा कि तू क्यों रोता है मेरे बेटे। उन्होंने कहा, प्रभु ऐसा क्यों हुआ। परमेश्वर ने कहा, उस दिन पूरा स्वर्ग आया था तेरे एक्सीडेंट वाले जगह में जहाँ शैतान भी था, और शैतान ने तुझे परखना चाहा कि इसकी बेटी को दूर कर तो ये तुझसे दूर हो जाएगा। लेकिन खुदा ने कहा दोस्तों, ये मेरा विश्वास योग्य है जो कभी मुझे नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर उनके बारे में गवाही देते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, अब जा, प्रचार कर, आनंदित हो जा, ताकि शैतान को तू शर्मिंदा कर सके, शैतान के योजना को नाकाम कर सके। और तेरी बेटी मेरे पास है और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से है और आनंदित है। हालेलुया। मेरे लोगों, एक दास जिसे सचमुच परमेश्वर यूज कर सकता है वही इस परीक्षा को दे सकता था, और आज तक हम उनको याद करते हैं और आगे भी उनको याद किया जाएगा। दोस्तों, हम बिना परीक्षा के आगे के लेवल में नहीं जा सकते। हमारे आत्मिक पिता कहते हैं कि टेस्ट के बिना कोई टेस्ट मनी नहीं। और मेरे दोस्तों, दिनाकरन जी जब फिर से प्रचार करने निकले तो कुछ दिनों के बाद किसी ने उनके बेटे पॉल दिनाकरन के लिए रिश्ता लाया, और उस लड़की का फोटो जब डीजीएस दिनाकरन को दिखाया गया तो उन्होंने देखा और देखते ही कहा, ये तो बिल्कुल मेरी बेटी एंजल की तरह दिखती है। और दोस्तों, उस लड़की का नाम पता है क्या था? उस लड़की का नाम था इवेंजलिन। हालेलुया। वही उनकी बेटी इवेंजलिन जिसे वो एंजल बुलाया करते थे। इसलिए मेरे दोस्तों, आत्मा तो सबको दिया जाता है, पर वरदान वही पाता है जो टेस्ट में पास होके संतान बनता है। एलिया से एलिसा कहता है, मेरे जीवन की शपथ और यहोवा की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। शपथ का मतलब है कि अब चाहे मरना भी पड़े या कोई दुख आ जाए बीच में, फिर भी मैं तुझसे दूर नहीं जाने वाला। और ऐसा कहने वाले एलिसा के ऊपर ही अभिषेक आता है, और लोग उसके बारे में बोलते हैं कि राजा जो अपने कोठरी के भीतर बोलता है ना, तो एलिसा का परमेश्वर उसको वहाँ वो बातें बता देता है। हालेलुया। वो कहते हैं लोग राजा की गुप्त बातें एलिसा को पता चल जाता है, पता नहीं कैसे। अब आगे बढ़ते हैं वचन में, तो लिखा है प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 17 में आगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनीय स्वप्न देखेंगे। यहाँ भी एक प्रोटोकॉल बनाया गया है दोस्तों परमेश्वर के द्वारा कि जवान दर्शन देखेंगे और पुरनीय स्वप्न देखेंगे। यहाँ परमेश्वर संसारिक उम्र के हिसाब से नहीं बातें कर रहा है कि हम कम उम्र के हैं या ज्यादा। इब्रानियों 5 अध्याय का 12 में लिखता है, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी क्या यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आधी शिक्षा फिर से सिखाए, और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। लिखा समय के अनुसार, वचन की शिक्षा लेने का समय, चर्च में सरमन सुनने का समय। लिखा हमारा चर्च जाते अगर 5 या 10 साल हो गया है, इतने समय में हमें दूसरों को सिखाने वाला बन जाना चाहिए था, फिर भी हम नहीं जानते कुछ। इसलिए कहता है बाइबल इब्रानियों 5:13 में, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। हमें अभी तक वचन का मतलब खुद से समझ नहीं आता। सालों से चर्च जाने के बावजूद, वचन सीखने के बावजूद, तो हम बच्चे हैं आत्मा में। जिस तरह शरीर में कुछ मंद बुद्धि लोग होते हैं, उनकी उम्रें बढ़ती है पर दिमाग अब भी बचपन में ही रहता है, जिस तरह हमारे विरोधी भाइयों का है आज। समझ रहे हो ना? तो यहाँ हमारी उस उम्र की बात नहीं कर रहा बाइबल जो संसार में है 20, 25, 40 साल। यहाँ हमारे आत्मिक उम्र की बात कर रहा है कि कितने पुराने शिक्षा को लेने वाले हैं। जो शिक्षा से भरा हुआ है, जो वचनों से भरा हुआ है, उसको याद है सब कुछ, खुदा से स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है, वो पूर्णिया है।
और जो ईमानदारी से अभी सीख रहे हैं और समझ रहे हैं, बढ़ रहे हैं वचन में, वो जवान हैं। तो जो पुरनिय हैं, परमेश्वर उनसे स्वप्नों के द्वारा बात करते हैं। अय्यूब 33 अध्याय का 14 से 15 में पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है, क्योंकि ईश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते हैं, स्वप्न में व रात को दिए हुए दर्शन में। हालेलुया। दोस्तों, दर्शन हम खुले आंखों से देखते हैं और स्वप्न हम नींद में रहने के बाद। अब यहाँ परमेश्वर कुछ बताना चाह रहे हैं कि जो जवान होता है वो हमेशा एक्टिव होता है, जागरूक होता है, हमेशा जागता है। तो जब पुरनियों को जब कोई योजना बताते हैं प्रभु स्वप्न में, तब वो जवानों को उसे बताते हैं। तो परमेश्वर की ओर से वो दर्शन देखता है कि क्या करना है। इस तरह मसीह की कलीसिया एक होकर काम करती है, चाहे पुराना मसीही हो या नया। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो दर्शन आप देखते हो उसे आप ही जान सकते हो, दूसरा उसे नहीं फील कर सकता। इसलिए ही लिखा है कि हम अदृश्य चीजों को पाने का विश्वास लिए फिरते हैं। इस तरह गर्भवती स्त्री जिसे अभी अभी गर्भ धारण हुआ है, लोग जब उसे देखेंगे तो उनको वो चीज मालूम नहीं चलेगा, पर जो गर्भवती है वही उस बच्चे की आहट को महसूस करती है। इसलिए दर्शन एक प्रेगनेंसी के समान है, जिसे आप दुनिया में तब ही देख पाओगे जब उसका सही से देखभाल पेट में रहते हुए किया जाए, अन्यथा वो बच्चा दुनिया में आने से पहले अपनी आंखें बंद कर लेता है। कभी कभी डॉक्टर तो ये भी कह देते हैं कि माँ और बच्चा दोनों नहीं रह पाया। क्यों? क्योंकि हमने सही से उस चीज के लिए अपने बॉडी में काम नहीं किया। पौलुस कहता है, मैं तुम्हारे लिए जच्चा किसी पीड़ा सहता हूँ, क्योंकि वो दर्शन देख रहा था कि मुझे इतना इतना कलीसिया स्थापित करना है। तो याद रखें, लोग हमारे दर्शन को तभी देख पाएंगे जब हम उस दर्शन को वास्तव में ले आएंगे, अन्यथा वो हमारे दिमाग में ही रह जाएगा। और जब लोग देखेंगे तब ही विश्वास करेंगे। पर यह आसान नहीं होगा, क्योंकि हमारा हर दर्शन को शैतान चुराना चाहता है, आशीषों को नष्ट करना चाहता है, खाना चाहता है। हम प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 2 से 4 तक पढ़कर उसे समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह शैतान हमारे दर्शन को चुराता है और खाने की घात में लगा रहता है। वहाँ लिखा है, और वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी, क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी थी और वह बच्चा जनने की पीड़ा में थी। और एक और चिन्ह स्वर्ग पर दिखाई दिया। अब यूहन्ना यहाँ दूसरा चिन्ह भी देख रहा है। पहले तो उसने गर्भवती स्त्री को देखा जो बच्चा को जनने पर थी। लिखा, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था, जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे, और उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। और वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वह बच्चा जने तो उसके बच्चे को निगल जाए। हालेलुया। हमारा हर एक दर्शन, हर एक आशीष ये शैतान खाना चाहता है, लेकिन इसका भी उपाय किया है यीशु मसीह ने, क्योंकि उसके पास हर एक शैतान का इलाज है। लूका 10 अध्याय का 19 में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। पर यह अधिकार भी तभी हम काम में ला पाएंगे जब हम अधिकारों को देख पाएंगे। देखना जरूरी है, देखना है आत्मिक आंखों से। जब तक देखेंगे नहीं तब तक कुछ कर पाएंगे नहीं, और शैतान आशीषों को खाता रहेगा। एलिया से एलिशा ने क्या कहा, तुझ में जो आत्मा है उस आत्मा में से मुझे दुगना भाग दे। हालेलुया। तब एलिया कहता है, तूने कठिन चीज मांग ली। वो कहता है वहाँ, तो भी अगर तू मुझे स्वर्गदूतों के साथ जाते हुए देखने पाए तो तेरे साथ ऐसा ही हो। हालेलुया। यहाँ भी वो कहता है अगर तू देख पाएगा तो ले भी पाएगा। तो मेरे दोस्तों, आप समझ चुके होंगे कि आत्मा का काम क्या है, उसका वरदान किसे मिलता है और कैसे हम दर्शन को पूरा कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह में शालोम। पवित्र